Hello students, continuing to the last lecture on matrices. We have done in that lecture addition on matrices, subtraction, scalar multiplication of matrix and multiplication of matrices. Today we are doing transpose of a matrix. What is transpose? Let us see. The matrix notation is Aij m by n, I for row and j for column. The transpose is change row to column and column to row. जो रोज है उनको कॉलम में लिख दो और जो कॉलम्स है उनको रो में लिख दो. तो ये क्या बन जाएगा? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A J I. जो एलिमेंट A I J एलिमेंट था वो एलिमेंट J I बन जाएगा और M बाई एन जो था वो n बाई m बन जाएगा. मीन्स m रोज थी और n कॉलम्स थे. तो अब पहले हमने ये जो n लिखा है मीन्स ये जो n कॉलम्स थे ये n रोज बन हुई हैं और जो ये m रोज थी ये कॉलम की जगह आ गई है. तो ये हो गया ट्रांसपोज. एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको. फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले रही हूँ. ये मैट्रिक्स देयर आर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं. इसका ट्रांसपोज क्या होगा? रो को आपने कॉलम लिखना है, कॉलम को रो लिखना है. ये आपकी रो है 1 0, इसको कॉलम लिख देना है. ये रो है, इसको कॉलम लिख देना है. दिस इज रो, राइट इट एज कॉलम. तो क्या हो गया? देखो ये 3/2 की मैट्रिक्स थी, ये 2/3 की हो गई. m बाई n था, ये n बाई m हो गया. तो ये क्या है? इसका ट्रांसपोज हो गया. रो कॉलम होगी, कॉलम रो होगी. दैट इज द ट्रांसपोज. अब इसके बाद हम करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की जो आगे क्वेश्चंस में यूज होंगी. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज. फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज अगेन ए. देखो जैसे यही है, ये ए ट्रांसपोज है, इसका मैं फिर से ट्रांसपोज ले लेती हूँ. ए ट्रांसपोज, इसका फिर से ट्रांसपोज ले लेती हूँ. जो रो थी वो कॉलम लिख देती हूँ, कॉलम को रो लिख देती हूँ. देखो ये रो है, इसका कॉलम लिख देती हूँ 1 2 4. ये रो है, इसका कॉलम लिख देती हूँ. देखो ये वापस वही मैट्रिक्स आ गई ना. तो ए डैश इट्स डैश ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी इज अगर हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक मैट्रिक्स को और उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये क्या होगा? के ए डैश मीन्स ट्रांसपोज को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो वापस वही आ गया. स्केलर मीन्स एनी रियल नंबर. और थर्ड वन इज ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश. मीन्स 2 मैट्रिक्सेस का सम करते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं, या फिर पहले हम ट्रांसपोज ले लेते हैं फिर सम करते हैं. तो दोनों रिजल्ट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं. नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन. ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश. इट्स नॉट इक्वल टू ए डैश बी डैश. It's not equal to a dash b dash. Keep in mind this thing. A b dash is equal to b dash a dash. A b transpose is equal to b transpose a transpose. These are the 4 properties which we will use later on in questions. तो इसके बाद एक कंसेप्ट आता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का. सिमेट्रिक, what do you understand by symmetric? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? इफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ. ट्रांसपोज लिया, अगर ये वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है तो ये क्या हुआ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. वैसे सिमेट्रिक होता क्या है? एक्चुअल में मैथ्स में कभी भी क्रैमिंग की जरूरत नहीं होती है. मैथ्स इज द सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. आपको सिमेट्री टर्म क्लियर होनी चाहिए. क्या होती है सिमेट्री? देखो माई लेफ्ट हैंड इज सिमेट्रिक टू राइट हैंड. देखो लेफ्ट हैंड सिमेट्रिक टू राइट हैंड, दोनों एक जैसे हैं. मीन्स इसका मैंने ट्रांस, ये वापस वही आ गई, बिल्कुल उसके जैसे आ गई. तो मैट्रिक्स ए क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. और एग्जांपल देती हूँ आपको. लेमन को बीच में से काट दो तो क्या होता है? दोनों पार्ट्स क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं ना, बिल्कुल एक जैसे होते हैं. वाटरमेलन को काट दो, दोनों पार्ट्स क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं. तो एक सिमेट्री का कंसेप्ट है. तो यहाँ से आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, माइंड में बिठाओ कि वापस वही आ जाएगा, बिल्कुल एक जैसे सेम आ जाएगा.
तो वो सिमेट्रिक है। ऐसे ही अगली टर्म है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये माइनस ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, माइनस ऑफ द मैट्रिक्स ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, तो इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें ट्रांसपोज में स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पे बेस्ड पे क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स, सपोज ये मैट्रिक्स भी आपको गिवन है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको स्केयर मैट्रिक्स गिवन है, इसका मैंने नीचे ट्रांसपोज लिखा, देखो रोज क्या है, कॉलम होगी, ये रो है, ये कॉलम होगी, ये रो होगी, ये कॉलम होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका ट्रांसपोज है। तो क्वेश्चन आता है एवरी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्केयर मैट्रिक्स है, एक्सप्रेस दिस एज द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स P and Q। Here P is symmetric and Q is skew symmetric। ऐसे कैसे लिख लोगे आप, देखो इसको किस तरह से सम, एक बार सोच के देखो, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो B को P प्लस Q का सम कैसे लिख लोगे। P सिमेट्रिक होनी चाहिए और Q स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए, मीन्स P डैश इज इक्वल टू P होना चाहिए और Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q होना चाहिए। इसके लिए हम एक थ्योरम कर रहे हैं, इट्स वेरी सिंपल। ये डायरेक्ट थ्योरम भी पेपर में आ जाती है, कैसे आता है, एवरी प्रूव दैट एवरी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो थ्योरम देखो, लेट ए बी एन स्केयर मैट्रिक्स, हम ए एक स्केयर मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट ए बी एन स्केयर मैट्रिक्स, ये ऐसा लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 2a, लिख सकते हैं ऐसा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 इस एक 2a को मैं लिख देती हूँ a प्लस ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर फर्स्ट a में a डैश प्लस कर देती हूँ, सेकेंड ए में से a डैश माइनस कर देती हूँ, ये भी हम कर सकते हैं। फिर दिस इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू a प्लस a डैश, इसको मैं 2 पार्ट्स में लिख देती हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो इस पार्ट को मैं p ले लेती हूँ, इस पार्ट को q लिख लेती हूँ, तो a इज रिटन एज p प्लस q। बट मैं ऐसा नहीं कह सकती कि A इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैं कब कह सकती हूँ, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि P डैश इज इक्वल टू P एंड Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q। तो देखो P डैश लेती हूँ मैं, ये P है, इसका इसका सपोज ट्रांसपोज लेती हूँ, इसका ट्रांसपोज लिया, देखो ये K सेकेंड प्रॉपर्टी स्केलर वाली यूज हो रही है, 1/2 बाहर आ जाएगा, a प्लस ए डैश, इसका ट्रांसपोज लिया। अब a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी अभी हमने की थी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज इट्स ट्रांसपोज। अब ये भी प्रॉपर्टी की है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस इटसेल्फ, तो a डैश प्लस a, अब इसको आप ऐसे लिख लो, हाफ ऑफ a प्लस a डैश, हाफ ऑफ a प्लस a डैश क्या है, ये p तो है, p है, तो हमारे पास क्या आ गया, p डैश इज इक्वल टू p, इट मीन्स p डैश इज इक्वल टू p आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम q लेते हैं, q डैश लेते हैं ऑन द सेम लाइंस, जैसे ये सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही सेम आपने सॉल्व करना है। a माइनस a डैश, इस पूरे का ट्रांसपोज ले लेते हैं, q डैश हाफ a माइनस a डैश, इट्स ट्रांसपोज हाफ a ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इट इज इक्वल टू हाफ a डैश माइनस a, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ a माइनस a डैश, बट इट इज q, ये आगे माइनस आ गया, माइनस ऑफ q, तो प्रूव कर दिया कि q डैश इज इक्वल टू माइनस q। इट मीन्स a कैन बी रिटन एज sum of symmetric and skew symmetric matrix, P is symmetric and Q is skew symmetric matrix। अब इस पे बेस्ड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, B को अब हम लिख देंगे P प्लस Q, और P कैसे लेंगे, P हम ऐसे बनाएंगे, ये हमारा P होगा, ये हमारा Q होगा, राइट। तो P कैसे बनाएंगे, P के लिए आप मैट्रिक्स B और B डैश का सम कर देंगे, उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, वो P आपका P आ जाएगा। यहाँ पे P इज इक्वल टू हाफ ऑफ B प्लस B डैश, B प्लस B डैश,
हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश, इसका सम कर दो, इन दोनों का सम करो। देखो 2 and 2 4 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम करते हैं ना मैट्रिक्स एडिशन में, हमने पिछले लेक्चर में किया। -3, फिर ये हो जाएगा -3 6 6, दिस इज -3 6 -6, हाफ से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 2 -3/2 -3/2, देन -3/2 3 3 -3/2 3 -3। ठीक है, तो अब हम अगर इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ये P लिया था, P का ट्रांसपोज लो, ये P आ गया आपका, इसका ट्रांसपोज लो। देखो वापस यही का यही आ रहा है, इसका ट्रांसपोज लेने थे, रो को कॉलम, कॉलम को रो में कन्वर्ट करने से ये वापस वही आ रहा है। इसके बाद हम लेते हैं Q, Q है हाफ ऑफ B माइनस बी डैश, इसको माइनस कर देंगे, इन दोनों मैट्रिक्सेस को B माइनस बी डैश, इसको माइनस करो, माइनस करके ये आ जाएगा 2 - 2 0, दिस इज -2 + 1 -1 एंड -5, फिर ये आ जाएगा 1 और 0 2, फिर 1, ये 5 आ गया, -2 एंड -3 ये 0 आ गया। अब इसको हाफ से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 0 -1/2 -5/2 और 1/2 0 1 5/2 -1 0, ये आ गया, ये आपके पास Q आ गया। अब Q डैश, इसका डैश लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। अब ट्रांसपोज लो, देखो ये ट्रांसपोज क्या आता है, इस कॉलम को मैं रो लिख देती हूँ 0 1/2 5/2, फिर ऐसे ही नेक्स्ट कॉलम को मैं रो लिख रही हूँ 0 -1 -5/2 1 0। चेक करो, देखो इसके साथ कंपेयर करो, ये फर्स्ट रो सारी पॉजिटिव है, ये फर्स्ट रो सारी नेगेटिव है, मतलब इसका ये नेगेटिव है, ये देखो सारा चेक कर लो, ये इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है, ये -Q आ रहा है। ठीक है, तो एवरी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मींस अब आप अभी आंसर कैसे लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका ये था, एक्सप्रेस बी द गिवन मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने P और Q दो मैट्रिक्सेस निकाल ली और प्रूव भी कर दिया कि P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक है। अब आप इसको लिखेंगे B = P + Q, मीन्स P मैट्रिक्स लिखेंगे जो आपने निकाली है, ये वाली मैट्रिक्स जो आपने निकाली है, और Q भी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो आपने Q निकाली है, ये P निकाली है, ये Q निकाली है, तो ये दोनों मैट्रिक्सेस यहाँ पे आप लिख के दिखाएंगे, ये आपका आंसर होगा। और वेरिफिकेशन के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस यही B आना चाहिए। तो आपके ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चंस इसी टाइप से आएंगे, या तो थ्योरम आएगी या फिर ये जो क्वेश्चन है एवरी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एवरी स्केयर मैट्रिक्स एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B as sum of symmetric and skew symmetric matrix B = P + Q। इस तरह से आपने लिख के दिखा देना। This completes the topic transpose of matrix. Thank you.